Hello, good morning, students. Welcome to Nisha's Knowledge Box YouTube channel. एंड और आज स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स के बारे में नॉर्मली इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है कि मैक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। ठीक है, और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम मैक्रो में ही पढ़ रहे हैं और ये अभी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ही अभी चल रहा है कि आखिर हम मैक्रो में किस तरह से लेते हैं गुड्स को, कॉन्सेप्ट्स को। तो वही सारी चीज़ें आज हम इसमें और थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो मैं आज आपको बता रही हूँ वो है टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। होता क्या है कि जो प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ गुड्स है ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि वाइटल एक्टिविटी होती है, वाइटल इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना। बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं इसमें। अगर मैं बात करती हूँ प्रोडक्शन ये गैप आ गया इसमें, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, इकोनॉमिक में ये दो शब्द जो हैं, दो वर्ड्स जो हैं बहुत बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि इन्हीं पे पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है। क्या प्रोडक्ट बनना है, क्या कंज्यूम होना है, कौन कंज्यूम करेगा, कैसे कंज्यूम करेगा। मल्टी फॉर्म और मल्टी फ्यूरियस गुड्स आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है, दोनों का अलग अलग तरह के बहुत सारे गुड्स पड़ेंगे, बहुत सारे डिफरेंट हो सकते हैं। सम गुड्स हो सकते हैं फाइनली यूज बाय हाउस होल्ड, सम यूज बाय देखो हम इसको यहाँ पे लिखते जाते हैं, गुड्स मे बी यूज्ड बाय हाउस होल्ड या फिर फाइनली यूज बाय प्रोड्यूसर। और देखो ये भी हो सकता है फाइनली यूज बाय हाउस होल्ड या फाइनली यूज बाय प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स लिख देती हूँ मैं। ठीक है, या तो ये भी हो सकते हैं कि हम हाउस होल्ड के लिए गुड्स बना रहे हो या प्रोड्यूसर्स के लिए बना रहे हैं। सम गुड्स यूज हो सकते हैं एट वंस, एक बार यूज हो रहे हो। कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जो रिपीटेडली यूज होते हैं। कौन से गुड्स हो सकते हैं वो? ऐसे ही रॉ मटेरियल या जो फिनिश गुड्स होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर है, मशीन एक प्रोडक्ट है, एक गुड्स है, उसको बार बार यूज कर रही है, बार बार परचेस कर रही है, उसका मेंटेनेंस कर रही है। दे मे बी आर ऑप्शंस। फिर कुछ होते हैं एज अ रॉ मटेरियल यूज होंगे। ठीक है, कुछ गुड्स होंगे फिक्स एसेट्स की जैसे यूज होंगे। तो इस तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब जो ये लिस्ट ऑफ गुड्स आती है प्रोड्यूस इन कंज्यूमर, दिस इज एंडलेस। दिस लिस्ट ऑफ गुड्स आर this list of goods produced है ना, and consumed are endless। तो अब क्या करें? एंड जो फाइनल यूज है वो भी अलग अलग डिफर करता है। ठीक है, फाइनल यूज डिफर फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। Final use of product differs from section to section of the society। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो नॉर्मली होता क्या है कि गुड्स प्रोडक्शन और कंजप्शन दो चीज़ें जो बहुत मैटर करती हैं। अब गुड्स या तो हाउस होल्ड के जैसे यूज़ किए जा सकते हैं या तो प्रोड्यूसर्स के थ्रू यूज़ किए जा सकते हैं फाइनली, या तो एक बार यूज़ किए जाएंगे। मतलब इतने तरह के गुड्स होते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल भी होता है, वो भी प्रोडक्शन होगा। रॉ मटेरियल का भी आप प्रोडक्शन करेंगे, उसको भी कंजप्शन करेंगे। फिक्स एसेट के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत एंडलेस है। हम गुड्स को किस फॉर्म में यूज़ करने वाले हैं, ये सारा का सारा प्रोसीजर होता है, एंडलेस होता है। और ये डिफर भी करता है सेक्शन टू सेक्शन। कंजप्शन, कंज्यूमर, ये सब चीज़ें अलग है। तो कितने तरह के, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
कुछ गुड्स क्लासिफाइड किए गए हैं इनटू वेरियस कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और फाइनल यूज़, उसको हम आगे अब पढ़ते हैं कि वो क्या होते हैं। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं, द टू वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स क्या होता है, ठीक है। इसमें हमने ये देखा है कि फाइनल यूज़ के बेसिस पे किस तरह से टू वे क्लासिफिकेशन हमने किया है, और मोस्ट प्रिवलेंटली विच इज़ शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। किस तरह से शो कर रही हूँ मैं, इसको देखते हैं। क्या होता है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये सिर्फ ये समझने के लिए होता है कि हमें कौन सा गुड्स बनाना है, क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरह से प्रोड्यूस करना है, ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमी प्रॉब्लम है। अब आप पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए समझने के लिए कि किस तरह के गुड्स होंगे, किस तरह का उनका प्रोडक्शन होगा। तो हम ले लेते हैं एक कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं फाइनल गुड। इनको कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स को हम फाइनल गुड्स भी बोल सकते हैं, कैपिटल गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स भी बोलते हैं। ये दोनों चीजें क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो फाइनल गुड्स हैं, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अब ये कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, ठीक है, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। जैसे कि आप देखिए, मिल्क डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है, व्हीट डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है, राइस डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है। अब यही जो होते हैं ये कैपिटल गुड्स में किया जाएंगे, आपकी मशीन्स, टूल्स, विच इंक्रीज। अब कैपिटल गुड्स का एक्चुअल में हम उसको क्या समझाना चाहते हैं, विच helps in increasing capital, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जो आपकी कैपिटल में जुड़ जाते हैं, यानी कि एज अ फिक्स्ड एसेट्स काम करते हैं। रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो ये है हमारे टू टाइप्स ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं कि कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो ए, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। डायरेक्टली यूज्ड, ये मैं कीवर्ड्स लिख देती हूँ ताकि याद रहे आपको। डायरेक्टली used for satisfying human wants। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ बीच में ही कि मेरे बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि मैम इसके नोट्स कैसे बनने हैं। तो एक्चुअल ये नोट्स ही है जो मैं ये समझा रही हूँ, जिस फॉर्म में मैं आपको समझा रही हूँ ये नोट्स है। नोट्स आखिर क्या होते हैं, यही तो होते हैं कि जब हमें कोई टॉपिक समझ में आता है उसको हम इस शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं और उसको हम एक पैराग्राफ में, एक राइटिंग में, एक आंसर के फॉर्म में शो करते हैं। दिस इज़ द नोट्स। तो हम यही कर रहे हैं, आपको इसी तरह से नोट्स बनाना है, नोट्स बना के चलना है कि जो गुड्स का क्लासिफिकेशन होगा वो इस तरह से होगा, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, जिसको फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स भी कहा जाता है, ठीक है। दिस इज सेम, दिस इज सेम, ये दोनों एक ही शब्द है, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अब जो कंज्यूमर गुड्स है वो क्या है, जो डायरेक्टली यूज़ किया जा रहा है। वन लाइन डेफिनेशन हो जाएगी। इट मीन्स सच गुड्स आर नॉट यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये वो गुड्स है जिनका यूज़ अब फाइनल और आगे प्रोडक्शन के लिए नहीं हो रहा है। ये बात अलग है कि हम रॉ मटेरियल को भी डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, बट जो चीज़ मार्केट में एज अ मिल्क पैकेट निकल के आई, मार्केट में आपको रिटेल शॉप पे जो सांची पार्लर्स पे मिलते हैं, सांची के पैकेट मिलते हैं, वो आगे के यूज़ के लिए नहीं है, उसका पाउडर बनाने के लिए उसको यूज़ नहीं किया जाता, वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए वो प्रोडक्ट बना है। अगर हमने एक बिस्किट का पैकेट लेकर के या पोटैटोज लेकर के उसको चिप्स में बना दिया, दैट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरर, बट वो पोटैटो एज इट इज़ मार्केट में सेल हो रहे हैं केजी के लिए या 1 to 4 kgs, तो इस क्वांटिटी में सेल हो रहे हैं, एज अ पोटैटो सेल हो रहे हैं,
तो वो क्या है, वो उस जगह पे आपके फिनिश गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, ये थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कि कंज्यूमर और गुड्स, और इसमें आप खुद सोचिए ना, जो चीज़ आप फाइनली यूज़ कर रहे हैं, घर ला रहे हैं, जैसे ये मेरा पेन है, व्हाट आई एम डूइंग विद दिस, आई एम जस्ट राइटिंग, एक्चुअल में इसका कंजप्शन कर रही हूँ। इसका मैं ये तो नहीं कर रही हूँ कि इसको ले जा करके मैं अब कुछ और प्रोडक्ट कर रही हूँ, इसको तोड़ फोड़ के मैं कुछ डिज़ाइन कर रही हूँ, दैट विल बी अ माई कैपिटल गुड्स, कि मैं अपनी कैपिटल इंक्रीज करूँ। तो दैट्स नॉट व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम एक्चुअली कंज्यूमिंग दिस पेन, आई एम एक्चुअली कंज्यूमिंग दिस शीट। तो ये मेरे क्या है, ये मेरे है अल्टीमेट गुड्स, ये है मेरे फाइनल गुड्स, ये है मेरे कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स को हम अल्टीमेट गुड्स भी बोलते हैं। बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। अब कंज्यूमर गुड्स का भी यहाँ पर उन्होंने टाइप दिया हुआ है। सबसे पहले ड्यूरेबल। ठीक है, ड्यूरेबल सच एज आपकी टीवी, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर एटसेट्रा। ये क्या है, ये आपके ड्यूरेबल गुड्स हैं। क्यों? क्योंकि अब आप इनसे क्या कर रहे हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं ये होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, यानी कि जिनको हम बहुत लाइम टाइप से बहुत एक बार परचेस करते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसको रखते हैं। सेकंड होते हैं सेमी ड्यूरेबल। अभी सेमी ड्यूरेबल क्या है, यानी कि चलते हैं, बहुत ज़्यादा तो चलते हैं, लेकिन हो सकता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम हम इसे एक्सचेंज करते हैं, जैसे चेंज करते रहते हैं, जैसे फर्नीचर। ठीक है, लेते ही रहते हैं अक्सर। क्रॉकरी और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के नाम ले लूँ अगर मैं, जैसे आयरन होती है हमारी, और भी बहुत सारे मिक्सर जूसर, किचन हाउस होल्ड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं और अक्सर चेंज भी होता रहता है। तो ये होते हैं सेमी ड्यूरेबल। इसके बाद आता है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल वो होंगे जो ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं चलेंगे, जैसे कि ब्रेड, इंक, मिल्क, पेट्रोल एटसेट्रा। फिर आते हैं सर्विस और नॉन मटेरियल गुड्स। इसको हम बोलेंगे सर्विस और नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल क्या हो गया, ये नॉन मटेरियल का यहाँ पे मतलब है कि जो आपको टेंजिबल फॉर्म में नहीं मिल रहा है, सर्विस के फॉर्म में मिल रहा है, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, डोमेस्टिक सर्वेंट एटसेट्रा। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ये कंज्यूमर गुड्स आपको समझ में आ गया कि टॉपिक क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स, so the capital goods refers to the fixed assets of producer. Fixed assets of producers. ठीक है, such as example plant and machinery. ठीक है, ये क्या है, ये रिपीटेडली यूज की जा रहे हैं प्रोडक्शन में फॉर द ईयर्स, प्रोसेस फॉर द ईयर्स टुगेदर। कैपिटल गुड्स आर ऑलवेज ऑफ हाई वैल्यू। ये उस तरह के गुड्स कहलाते हैं। ओके, अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं विथ कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स जैसा कि मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिक्स एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, जैसे कि एग्जांपल है प्लांट एंड मशीनरी। तो जो इस तरह के गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर के लिए फिक्स एसेट्स के जैसे जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे सारे के सारे कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। इनकी हमेशा वैल्यू हाई ही होती है। इनके कुछ फीचर्स होते हैं, यानी कि क्या किस तरह से इनको क्लासिफाइड किया जा सकता है। फीचर्स होते हैं जो इनको अच्छे से डिफाइन करते हैं, जैसे कि यूज फॉर द प्रोडक्शन पर्पस फॉर सेवरल ईयर्स।
प्रोडक्शन पर्पस होता है इनका फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है। सेकेंड फीचर, आइडेंटिटी होती है ऑफ सच गुड्स रिमेन्स द सेम, इट मीन्स दे आर नेवर मर्ज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आइडेंटिटी रिमेन्स सेम। ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज ड्यू टू कंटिन्यूस यूज, वेयर एंड टियर, डिप्रिसिएशन, सच गुड्स नीड रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। ठीक है। नीड्स रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, यानी कि इनमें बार बार थोड़ी बहुत मरम्मत कराते रहना चाहिए, अपडेट इन्हें करते रहना चाहिए। यदि मशीनरी है तो उसका प्रॉपर रिपेयरिंग हो, रिप्लेसमेंट हो, प्लांट्स है तो उनका रिपेयरमेंट हो। और उसके बाद जो इसका लास्ट फीचर है, दिस इज द डिमांड ऑफ सच गुड्स इज डिराइव्ड, डिमांड बिकॉज डिमांड इज डिराइव फ्रॉम द डिमांड ऑफ अदर गुड विच द हैव द प्रोडक्शन। मान लेते हैं हमें क्रॉकरी की ज़रूरत है, क्रॉकरी की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इस प्रोडक्ट की कैपिटल गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। डिमांड ही डिराइव करती है डिमांड को, डिमांड्स डिराइव्ड डिमांड। ये पॉइंट आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन सिंपल सी बात है, यदि मार्केट में पेन की प्रोडक्ट आवश्यकता ज़्यादा है या शीट्स की ज़्यादा है, तो इस तरह की, जैसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की ज़रूरत बहुत होती थी, बहुत सारी चीज़ें लोग प्रिंट कराते थे। अब जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, प्रिंटिंग प्रेस की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कम हो गई है। तो जो उसका प्लांटेशन होता है, जो उसकी मशीनरीज होती है, उसका यूज़ अब कम हो गया है। और ऑन द अदर हैंड अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की ज़रूरत, या इन चीज़ों की जैसे मोबाइल फ़ोन हुए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हुए, बैटरी, चार्जर, बैकअप, हेडफोन्स, इन चीज़ों की जो है रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती है या इसका जो भी कॉन्सेप्ट है ये अगर बढ़ता है, इसकी यूटिलिटीज़ बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इफेक्ट बढ़ता है और ये भी चेंज हो जाता है। ठीक है।